सुधर जाए पाकिस्तान, अमेरिका भी हो जाए सावधान। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चलती है मोदी सरकार। कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, आतंकवाद के समर्थन में एक भी दलील नहीं सुनेगा हिंदुस्तान। भारत विरोधी एजेंडे होंगे पस्त, नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान के आतंकवाद को करेगी ध्वस्त। शनिवार को पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। जानकारी के अनुसार भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया। भारत द्वारा ट्विटर को शिकायत किए जाने के बाद यह कार्रवाई हुई। पाकिस्तान जहर उगलने का काम कभी बंद नहीं करता। समय समय पर ऐसा देखा जाता है कि भारत विरोधी एजेंडे पाकिस्तान में ही जन्म लेते हैं और पाकिस्तान में ही फलते फूलते हैं। इसी कड़ी में भारत को बदनाम करने की नियत से ऐसा प्रचार किया गया कि भारत में बड़े स्तर पर मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, जिसके बाद अपनी आपसी समरसता बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने ट्विटर से पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट बैन करने की मांग की है। दरअसल हुआ यूं कि भारत सरकार द्वारा कुछ दिन पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसकी अन्य सहयोगी 8 शाखाओं को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया और भारत को बदनाम करने के लिए इतने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। कनाडा में पाकिस्तान की एम्बेसी द्वारा एक स्क्रीनशॉट वायरल कराया गया जो भारत में आपसी समरसता को बिगाड़ने का काम कर सकता था, जिसमें भाजपा शासित राज्यों पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करने का विरोध जताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इससे पहले भी पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है। पाकिस्तान से संचालित 55 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट जो कि भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं को बैन कर दिया गया। इसका दूसरा उदाहरण यह है कि कुछ समय पहले एशिया कप के दौरान भारत पाकिस्तान जब दूसरी बार भिड़े तो अर्शदीप सिंह द्वारा कैच छूटे जाने के बाद पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकवाद की कोख से जन्मे लोगों ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ खालिस्तानी होने का एजेंडा शुरू कर दिया, जिसके बाद एक भारतीय ने अर्शदीप सिंह के समर्थन में खड़े होकर पाकिस्तान की छाती से छाती भिड़ाकर ललकारा था, जिसके बाद भारतीय सरकार भी हरकत में आई और बदनाम करने वाली एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि प्रथम दृष्टया जांच के बाद यह पाया गया कि अर्शदीप सिंह को बदनाम करने की साजिश पाकिस्तान से ही शुरू हुई थी और पाकिस्तान में ही उसे बढ़ावा दिया जा रहा था ताकि भारत में बड़ी संख्या में मौजूद सिख धर्म के लोगों को आहत करके हिंदुस्तान के आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जा सके। इस कदम से पता चलता है कि भारत आतंकवाद के प्रति बहुत क्रूर है और आतंकवाद को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को तकरीबन 45 करोड़ रुपए F-16 विमान की देखरेख के लिए दिए गए, क्योंकि भारत का मानना है कि पाकिस्तान अपने संसाधनों का उपयोग केवल आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। इसलिए अमेरिका के सामने भारत ने इस कदम का विरोध दर्ज कराया। मौजूदा केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शहर साफ करने की कोशिश की है। भारत में आपसी भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की नाक में नकेल डालने का प्रयास करेगा, फिर चाहे वो गुर्बत की जिंदगी जी रहा पाकिस्तान हो या सबसे संपन्न देश अमेरिका हो। पाकिस्तान के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। कुछ दिनों पहले इमरान खान की सरकार जाने के बाद पाकिस्तान में भारत से बातचीत करने के इरादे जरूर दिखाए थे, लेकिन अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान आतंकवाद की गोद में बैठकर हिंदुस्तान से बात करने की कभी सोचे भी नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली ट्रेड भी इसी कारण से बंद हुई, क्योंकि भारत सरकार की मांग है कि पाकिस्तान पहले अपनी करतूतों से बाज आए, उसके बाद ही आयात निर्यात पर बैठकर बात की जा सकती है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आतंकवाद को पालने पोसने के चलते FATF में ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान कब तक अपनी हरकतों को सुधारकर अपने देश में फैली गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद और गुर्बत की जिंदगी का स्तर सुधारने की कोशिश करेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।